जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। हम 9:35 पे शुरू करेंगे संगत जी। तब तक संगत के जुड़ने का वेट करेंगे कि सारी आ जाए, जिनको आज की ब्लेसिंग्स जाएगी इस चैप्टर की वो आ जाए। सब वेट करते हैं 5 मिनट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। कल के चैप्टर में भूल गई थी कल के चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि कैसे गुरुजी ने उनकी मम्मी का, सुखी आंटी का पूरा जो चेन था जादू टोने का वो ब्रेक करवाया। और वो सिर्फ एक महापुरुष ही कर सकते थे। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी ही कर सकती थी। और अगर वो ब्रेक नहीं होती चेन तो उनकी 45 की उम्र में ही डेथ हो जाती। और फिर वो पास हो जाती आपकी उनकी छोटी बेटी पे, सुखमनी आंटी पे। और फिर वो चेन चलती रहती। वो 45 की उम्र में मर जाती, फिर उनकी छोटी बेटी को हो जाता। तो ये चेन चलती रहती। तो आज का चैप्टर है गुरुजी गेट्स माय सिस्टर मैरिड। उनकी जो बड़ी बेटी थी उनकी शादी होती है इस चैप्टर में। तो 2 मिनट में शुरू करेंगे हम। जब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, प्यारी संगत का वेलकम। जय गुरु जी। और फिर उसमें बताया गया था कि जो ये जो गंदी सोल्स होती है, वो जो जादू टोना वो सब करती है, उनको हेल में पनिशमेंट मिलती है। और इनसे बचे रहने के लिए हमें एक प्योर दिल से और एक प्योर एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें जब भी हम कुछ भगवान के लिए करते हैं वो एकदम सच्चे दिल से करना चाहिए। मतलब जो एकदम सच्चे दिल से करता है, इस चैप्टर में भी आज लिखा है, जो एकदम सच्चे दिल से करता है प्रेयर, वो गुरुजी से या फिर कोई भगवान से या कोई पॉजिटिव पावर से ज़रूर मिलता है। तो आज के चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। और गुरुजी ने आज वापस मुझे कुछ नहीं पढ़ाया था। अभी 10 मिनट पहले लेके बैठी कि हाँ सेवा लगनी थी आज, भूल गई थी, मन से निकल गया था। तो अभी 1 मिनट में शुरू करते हैं। तब तक शुक्राना गुरुजी का। और आज का हम रोज़ आते हैं 9:30 सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी का रीडिंग करेंगे। तो आज है गुरुजी इज गेट माय सिस्टर मैरिड। और इसमें सब लिख रखा है कि कैसे उनका शादी वो सब होता है। तो शुरू करते हैं।
तो एक दिन ऐसे ही जैसे प्रीवियस चैप्टर में लिख रखा था कि उनकी जो मम्मी थी सुखी आंटी, वो रोज़ सुबह 2 बजे उठ के प्रेयर करती थी गुरु नानक जी को कि आओ और मेरी बेटी की शादी करवाओ। और उनको एक ऐसा दामाद चाहिए था जो पीता ना हो और ऐसे रिलीजियस बेंट हो उनका, जैसे उनकी बेटी का था, उनकी बड़ी बहन का था, सुखमणि की बड़ी बहन का था। और उनके जैसे ही उनको चाहिए था। फिर ऐसे ही गुरुजी ने जैसे उनके अपने अरदास के बारे में उनको बताया था कि तू रोज़ सुबह 2 बजे उठ के तू अरदास करती है गुरु नानक को कि आओ मेरी बेटी की शादी करवाओ। तो ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने उनको बोला कि सुखी आंटी अपनी बेटी की गेट योर एल्डर डॉटर मैरिड। गुरुजी ने ऐसे आंटी को बोला एक दिन, तो आंटी ने हाँ बोल के बात को टाल दिया और चुपचाप बैठी रही। फिर आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद गुरुजी ने फोर्सफुली उनको बोला, सुखी आंटी तू रोज सवेरे उठकर रब नु कहंदी सी कि मेरी बेटी दा विआह करन वास्ते थले उतरो। हुन मैं आया हूँ तो तू बात को टाल रही है और सुन नहीं रही है। तो सुखी आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरे को अभी नहीं पता कि कौन से लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊं। मेरे को अभी कुछ नहीं पता है और मेरे को नहीं लगता है कि अभी शादी वो करवानी होगी। तो गुरुजी ने बोला वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है। आज जो लड़कों की फैमिली है वो आएगी टेम्पल में, तो मिल लियो। और गुरुजी ने बोला कि ये जो लड़का है, और उसी से ही शादी उनकी फिक्स हुई थी जिस दिन वो जो फर्स्ट लड़का आया था टेम्पल में। और गुरुजी ने बोला था कि ये लड़का तेरे पिछले जन्म में बेटा था, तो तू इससे, ये अच्छी चॉइस है, तो इससे शादी करवा दे इसकी। तो वो लोग ने क्वेश्चन नहीं करा था और गुरुजी के डिसीजन के साथ चलते रहे और उसी दिन उनकी शादी फिक्स हो गई थी। तो आंटी का मन था, सुखी आंटी को, कि उनका एक बनवाना है, उनको एक चोला बनवाना है गुरुजी का, मैचिंग उसके साथ, शूज़ के साथ। तो फिर उनको जब पे करने आया तो उनको दिखे कि वो जो 50 के नोट थे वो एकदम फटी हुई हालत में थे और गंदे हालत में थे। और वो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको गुरुजी के पास भी जाना था और वो बहुत लेट हो रही थी। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई वो नोट्स को देख के, क्योंकि उनको गुरुजी के पास भी जाना था और उनको गुरुजी को गंदे वे में नहीं देना था, उनको पूरा ड्राई क्लीन करके देना था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो बैंक जा रहे थे जल्दी से। तो किसी ने पूछा कि क्या हो गया, आप लोग बैंक क्यों जा रहे हो? तो उनकी बेटी ने बोला, बड़ी बेटी ने बोला, सुखी आंटी की बड़ी बेटी ने, कि इस नोट को चेंज करवाना है, ये फटी हुई हालत में है। तो उन्होंने देख के बोला, नहीं ये तो बिल्कुल सही है, आप देख लो खुद। तो उन्होंने देखा तो वो एकदम शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है, तो ये तो गुरुजी ने ही करवाया है, सबको पता है। तो ऐसे वाई डू यू वॉन्ट दिस नोट्स टू गेट चेंज, तो ये सब वो सब बातें हुई। फिर एकदम ब्रांड न्यू नोट्स दिख रहे थे। फिर उनकी मम्मी को लगा कि उन्होंने मे बी कोई मिस्टेक कर दी होगी देखने में, कि उनको सारे नोट ऐसे दिखे। फिर वो लोग कंफ्यूज थे और फिर बहुत ही जल्दबाजी में वो गुरुजी से मिलने चले गए, गुरुजी की ड्रेस कलेक्ट करते हुए रास्ते में। तो गुरुजी ड्रेस वॉज एंड मैचिंग शूज ड्राई क्लीन, ठीक है। फिर वो जब टेम्पल गए तो गुरुजी ने ऐसे पूछा कि सुखी मेरी ड्रेस का है, सुखी आंटी व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी? तो सुखी आंटी ने बोला अभी कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने बोला नहीं तो लाई है मेरे लिए, तू मेरे को दिखा।
तो उनको देना नहीं था, उनको ड्राई क्लीन करके देना था। तो गुरुजी ने बोला इसी बहाने तो मैं कल, तुम लोग लेट हो रहे थे, इसी बहाने तो मैं कल तुम्हारे घर आया और तुम्हारी अलमारी से वो नोट चेंज करे, वरना तुम लेट हो जाते। अब तू मेरे को कपड़े दे दे मेरे। तो फिर गुरुजी ने वो बिना ड्राई क्लीन वाले कपड़े बहुत प्यार से और सच्चे दिल से उन्होंने ले लिए। फिर सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि वो पैसे कैसे चेंज हो गए थे। फिर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जब वो पूरा मैनेज कर रहे थे उनकी शादी का, तो उनकी शादी फिक्स हुई। एक सेकेंड, he never told that hand was planned to wear this on the function। उनका लाइक पूरा जो फंक्शन हुआ था शादी का वो पूरा गुरुजी से ही प्लान हुआ था। उनको एक उधर पहनने का लेना था कुंदन टीका, तो उनको चाहिए था कि वो पूरे ज्वेलरी सेट के साथ ही मैच हुए, बट साथ में सेट नहीं मिल रहा था, वो अलग से ढूंढने गए थे। पूरी मार्केट छान देने के बाद आंटी थोड़ा परेशान हो गई, सुखी आंटी बोल के कि बेटी का वो नहीं मिल रहा। तो वो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने बोला टेंशन मत ले, कल तो सुखी आंटी इज योर शॉपिंग कंप्लीट करके गुरुजी ने पूछा। तो आंटी ने बोला नहीं, उनको कलर्ड कुंदन टीका चाहिए था बट उनको नहीं मिला। गुरुजी आई कांट फाइंड द कलर कुंदन टीका एनीवेयर, तो व्हाट शुड आई डू। तो गुरुजी ने बोला गो टुमारो टू पटियाला एंड यू विल फाइंड वन। तो आंटी बहुत वैसे ही थकी हुई थी और होपलेस थी कि क्योंकि सारी जगह तो छान मारा था उन्होंने, तो उनको ऐसा लग रहा था अब भी कहाँ ही मिलेगा। बट फिर भी वो कल गई और उन्होंने जो फर्स्ट सेट खोला वो पटियाला टीका बोल रही हूँ, कुंदन टीका था, उसी कलर का टीका था। और लोग सरप्राइज हो गए थे उधर कि इफ वो एकदम मैच कर रहा था, कि लोग उधर सरप्राइज हो गए थे कि अलग अलग सेट एक ही क्राफ्टमैन से बनाए गए हैं बट अलग अलग बिक रहे हैं। तो बहुत लोग उधर शॉक हो गए थे कि वो कैसे अलग से मिल गया कुंदन टीका और एकदम मैचिंग का मिल गया। शुक्राना गुरुजी का। 3 फरवरी उनकी शादी का डेट फिक्स हुआ था। तो उन्होंने और वेदर एकदम वर्स्ट हो गया, बहुत ऐसा, इतनी तेज बारिश आ रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि बारिश ये रुकेगी ही नहीं। फिर गुरुजी आंटी गई पूछने कि गुरुजी इतना वो है, इतना रश है पहले से ही और कोई बंद सा हॉल तो मिल नहीं रहा शादी के लिए। तो गुरुजी ने बोला टेंशन मत ले, डोंट वरी। गुरुजी सेड इट विल बी वार्म एंड सनी डे ऑन द 3rd। तो 3 फरवरी को उनका एकदम सनी डे हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 3 फरवरी को बहुत सनी और वार्म डे था, एकदम सुंदर सा ब्यूटीफुल वेदर था। तो जब गुरुजी उन लड़के वालों के साइड से जब संगत आ रहे थे गुरुजी से ब्लेस करवाने, तो एक आंटी का हार खो गया था। तो वो पूरी शादी ऐसे ही बैठी हुई थी शांत। तो गुरुजी आके कहते एक सेकेंड, तो उन्होंने अपनी हस्बैंड को भी नहीं बताया कि वो ऐसे डांटेंगे कि तू अपने हार का ख्याल नहीं रख सकती करके। तो लड़के वालों की साइड में से किसी संगत का नेकलेस गुम गया था। तो फिर वो सारे मंदिर में गए थे, तो उधर वो आंटी कोने में बैठी हुई थी सैड। फिर गुरुजी ने उनका जो नेकलेस था वो ऐसे उनके लैप पे फेंक के मारा और बोला हेयर आंटी, दिस इज वाई यू हैव बीन सल्किंग ऑल थ्रू द वेडिंग। मतलब पूरी शादी में वो ऐसे इतना ऊपर चला गया, वो पूरी शादी में ऐसे सैड बैठी हुई थी। तो फिर उन्होंने भी गुरुजी को ठीक कर दिया और वो नेकलेस कहाँ गिरा, कहाँ से आया उनके पास नहीं पता हमें। फिर गुरुजी ने एडवांस में ही उनको बता दिया था कि वो लोग बहुत जल्दी ही बेबी बॉय के साथ ब्लेस होंगे। तो फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ उनकी बड़ी बहन की प्रेगनेंसी, जिनकी शादी हो रही थी, सुखमनी आंटी की बड़ी बहन, उनके रिजल्ट्स नॉर्मल नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने जाके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। वन डे ही आस्क्ड वेयर आर यू शोइंग हर। तो गुरुजी ने ऐसे पूछा कि तुम लोग कहाँ दिखा रहे हो, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो।
तो वी नेम द डॉक्टर इमीडिएटली। तो उन्होंने जल्दी से नाम बोल दिया, डोंट गो देयर, देयर विल बी अ डेथ एट हर क्लिनिक। तो गुरुजी ने बोला उधर मत जाओ, उधर किसी की डेथ होएगी क्लिनिक में। तो गुरुजी ने एक एड्रेस दिया उनको कि कहाँ उनका ऑपरेशन होना था, उनको इंस्ट्रक्ट करा कि और एड्रेस दिया। सून दे स्टार्टेड, उनके नॉर्मल रिजल्ट आने लग गए। एक अच्छा डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, और अच्छे रिजल्ट आने लग गए। ही इवन सेड दैट द पेन्स विल स्टार्ट इन द टेम्पल इटसेल्फ। तो लंगर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि लंगर खाने के बाद पेन शुरू होएगा और फिर जाके बेबी होगा। तो 6 फरवरी को एट अबाउट 9 AM उन्होंने लंगर खाया और उनको पेन शुरू हो गया। गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया लंगर में ही एंड उनको एडमिट करवा दिया। तो उनके रिजल्ट नॉर्मल नहीं आ रहे थे, वो बहुत ही बैड शेप में थी और उनका यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा था, वो ओपन नहीं हो रहा था। तो गुरुजी डॉक्टर ने बोला कि इनको ऑपरेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर में। तो सुखी आंटी और सुखमनी आंटी भाग के गए गुरुजी के पास कि आपने बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी और ये क्या हो रहा है, तो आप हो ना हमारे साथ करके। तो गुरुजी ने बोला तुम क्लिनिक जाओ, उधर ही रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो जैसे ही वो क्लिनिक पहुंचे तो सब ठीक था और उनका नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ। ऑन द 8 फरवरी माई नेफ्यू वॉज बॉर्न। तो उनका नेफ्यू बॉर्न हुआ। गुरुजी केप्ट हिज नेम राजदीप। तो उनका नाम राजदीप रखा गया था। और सुखमनी आंटी को उन्होंने बोला आई हैव गिवन यू अ सोल बाय चॉइस, यू कैन मेक हिज बर्थ चार्ट इफ़ यू विश। तो मतलब अगर आपको फिर भी उसकी कुंडली बनानी है तो तुम बनवा सकती हो। मंडे आफ्टर द तो इसके बाद ये बहुत अच्छी कहानी है कि उसके बाद डिलीवरी के बाद गुरुजी ने बुलाया सुखमनी आंटी को अपने रूम में और बोला कि सुखमनी गो एंड आस्क द लेडी डॉक्टर इफ़ शी फेल्ट समथिंग इन ऑपरेशन थिएटर। तो जो लेडी डॉक्टर उनको ऑपरेशन कर रही थी, गुरुजी ने सुखमनी आंटी को बुलाया और बोला कि सुखमनी जाके पूछ के आ कि वो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने कुछ फील करा था क्या ऑपरेशन से पहले। शी विल टेल यू कि हाँ उन्होंने कुछ फील करा था हर टाइम जब भी वो कोई केस करती है ऐसा बर्थ का। तो ही सेड आस्क हर इफ शी जॉइंस हर हैंड एंड प्रेयर टू गॉड। मतलब वो ऑपरेशन करने से पहले हमेशा हाथ जोड़ के सच्चे दिल से प्रार्थना करती थी कि उनको एक अच्छा सा हेल्दी बेबी हो और मुझसे कोई गलती ना हो। तो जब सुखमनी आंटी उधर गई, उनसे पूछा तो उनके पूरे आंखों में आंसू आ गया डॉक्टर के और वो एकदम सरप्राइज हो गई कि उनको पहले से ही पता है। तो डॉक्टर ने सुखमनी आंटी को बोला कि मेरे को ऐसा भी लगता था कि मेरे साथ एक दूसरे 4 हैंड वर्क कर रहे हैं और उनको प्रेजेंस फील होती थी ऑपरेशन थिएटर में। तो उनके शी वॉज सो शॉक्ड एंड कि उनको ये पूरा पड़ा था, उनको पूरा पता था ये, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया था माई जॉब वॉज डन हेयर। उनका काम उधर ही ख़त्म हो गया था सुखमनी आंटी का पूछ के। तो गुरुजी फिर वो लेडी डॉक्टर बहुत ही जल्दी गुरुजी से कनेक्ट हो गई। तो जो प्रीवियस नर्सिंग हाउस थे उधर कोई बेबी की डेथ हो गई थी, जैसा गुरुजी ने बताया था कि प्रीवियसली देयर वॉज अ डिलीवरी केस ऑन द सेम डेट एज माई सिस्टर्स, द बेबी डाइड ऑन द क्रिटिकल। तो उसी दिन एक बेबी और की बॉर्न होना था बट वो उसी वक्त मर गया था और ये गुरुजी को पहले से ही पता था। 4 years later again blessed with a sister, बेबी डॉटर। ठीक है, तो बहुत सालों 4 साल बाद गुरुजी ने सुखमनी आंटी की बड़ी बेटी को वापस एक बेबी से ब्लेस किया और बेबी गर्ल थी इस टाइम।
तो गुरुजी हमेशा की तरह वो लोग गुरुजी के पास गए कि गुरुजी इस बेबी का नाम क्या रखें। तो गुरुजी ने बोला जब मैं तभी बोलूँगा जब मेरे को कुछ समझ आएगा। तो 2 महीने बाद उन्होंने बोला कि इसका नाम पर्ल रखना। डोंट कॉल हर एनीथिंग बट पर्ल, इवन डायमंड्स आर इम्परफेक्शंस बट अ पर्ल इज प्योर। मतलब डायमंड में भी खराबी हो सकती है बट पर्ल एकदम प्योर होता है। आई थैंक गुरुजी कि उन्होंने इतना सब करा हमारे लिए। इधर लिखा हुआ है इतना सब करा उनकी लाइफ के लिए। उनको एक बेबी डॉटर और एक बेबी सन से ब्लेस करा उनको, और उन दोनों के नाम भी रखे, और कैसे उस लेडी डॉक्टर को भी ब्लेस करा। आज के चैप्टर में बस इतना ही था। और इसका नेक्स्ट चैप्टर है गुरुजी ब्लेसेस आवर रूम। ये हम कल पढ़ेंगे 9:30 सेम टाइमिंग पे। संगत जी जल्दी जुड़ जाया करें। ज़्यादा से ज़्यादा 11 to 30 मिनट्स ही लगता है हर चैप्टर को। और इस चैप्टर में पूरा यही था कि कैसे उनकी शादी करवाई, कैसे वो लड़के वाले साइड पिछले जन्म में उनकी बेटा था। ये जब मैं पढ़ रही थी मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी कि पूरा रिश्ते का आ गया, मदर इन लॉ सन इन लॉ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कैसे उन्होंने टेम्पल ब्लेस करा, कैसे उन्होंने वेदर ब्लेस करा, कैसे उन्होंने उनका बिना ड्राई क्लीन वाला कपड़ा उन्होंने ले लिया। तो ये सब गुरुजी ने इतने प्यार से उसका वेलकम करा, उनकी शादी करवाई, और कैसे उनकी अरदास पूरी करवाई आंटी की। क्योंकि वो रोज़ सवेरे उठ के 2 बजे गुरु नानक जी को बोलती थी कि शिव जी नीचे आओ और मेरी बेटी की शादी करवाओ। तो उनका कैसे एक आंटी को एक उनका नेकलेस ब्लेस करा, ये सब इतना हर पल पल में सत्संग था उनके शादी के वक्त। कैसे उन्होंने उनकी शादी करवाई। शुक्राना गुरुजी का, ऐसे ही साथ देते रहो सबका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल वापस मिलते हैं हम संगत जी विद 6th चैप्टर 6th डे। गुरुजी ब्लेसेस आवर रूम। तो उनके रूम को भी किस तरीके से उन्होंने ब्लेस करा वो कल के एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत हंसती रहे, मंत्र जाप से जुड़ती रहें और खुश रहो सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल मिलते हैं सेम टाइमिंग संगत जी। हम 9:35 तक वेट करेंगे और फिर शुरू कर देंगे कल का चैप्टर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी धन्यवाद मेरे को इतनी बड़ी सेवा बख्शने के लिए, इतनी बड़ी सेवा बख्शने के लिए शुक्राना, और मेरे को एनर्जी देने के लिए कि मैं इतनी बड़ी सेवा कर सकूं। और बस अब तो आप ही हो पल में। तो शुक्राना गुरुजी का, सारी संगत का। थैंक यू सो मच। मेरे बॉडी बिहेवियर में या मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, बख्शना प्लीज़। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी अगर कोई गलती हो तो। शुक्राना गुरुजी, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 9:30।